पलवल में स्वच्छता व विकास की ओर एक और कदम। मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को पलवल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं कमलकांत शर्मा। पलवल युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल, विधि व विधायिक कार्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को पलवल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया और रेहड़ी पटरी वालों को कूड़ेदान वितरित किए। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पलवल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता की सेवा 2025 कार्यक्रम अंतर्गत लक्ष्य कल्याण मिशन द्वारा कार्यान्वित तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की एक CSR पहल कूड़ा प्रबंधन व एवं कूड़ेदान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को 100 कूड़ेदान वितरित किए गए। इस क्रम में नगर परिषद पलवल द्वारा विकास कार्य, जिनमें बाल भवन व देवीलाल पार्क, एस्टिपेशन टॉयलेट, हथीन गेट पार्क से हनुमान मंदिर तक गली एवं नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की सेवा 2025 कार्यक्रम के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने से न केवल साफ सफाई में आसानी होगी, बल्कि गीले कचरे से खाद बनाकर पर्यावरण को भी लाभ होगा। और लोगों से अपील की कि वे अपने घरों, गलियों व मोहल्लों में स्वच्छता रखने में सहयोग करें और कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में ही डालें। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार विकास के लिए संकल्पित है। पलवल जिले का विकास तेजी गति से किया जाएगा। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान पलवल नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल भी मौजूद रहे। मैं कमलकांत शर्मा। आज 1 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क का उद्घाटन, टॉयलेट्स जो बायो टॉयलेट्स बनने उसका उद्घाटन आज हमने किया और लगातार शहर में विजिट्स, अगर कोई कमी कहीं दिखती है, अधिकारियों के साथ मिलकर उस पर काम करने का काम करें। और क्या कहना चाहोगे, विकास किस तरह से आगे करने जा रहे हैं? आने वाले समय पर अच्छी तेजी से विकास होगा और जो सरकार के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उस पर हम काम करेंगे और विकास के लिए जनता जनार्दन में कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी कमी आएगी उसको पूरा करने के लिए ये सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। और आज सेवा पखवाड़ा के नाते हमने स्वच्छता अभियान और पलवल के अंदर सभी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को हमने डस्टबिन दिए हैं, जिससे वो गंदगी शहर में ना फैले। डस्टबिन में जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वो कचरे की जगह पर जाएगी। अगर हमने निवेदन किया है कि स्वच्छता सबका सामूहिक प्रयास है, सबको साथ लेकर। मंत्री जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी बयान आया है सुबह ही। उनका कहना है कि जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो बिल्कुल सही है और सबूतों के साथ है, लेकिन भाजपा के जो नेता है वो प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। वोट चोरी के आरोप मेवात में भी उनको लगाने चाहिए, तो उनके 3 विधायक जीते हैं। अगर वो कहें कि मेवात में वोट चोरी है तो बताएं। उनका कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस आधारहीन बात करती है, कोई मुद्दा उन पे है नहीं। देश को बरगलाना, भ्रम फैलाना, इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस की मानसिकता हो गई है और ये सब बातें चलने वाली नहीं है। देश की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है, उस पर काम। मंत्री जी, उनका कहना है कि कर्नाटक का तो कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर यहाँ निष्पक्ष जांच हो जाए तो जो भाजपा के नेता है वो जेल जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस निराधार आरोप लगाती है, न नीति है न नेतृत्व है। सिर्फ आरोप लगाओ और भाग जाओ, देश में झूठ और भ्रम फैलाओ, ये राजनीति देश में चलने वाली नहीं। आज नगर परिषद द्वारा लगभग 1 करोड़ 30 लाख की लागत से हमने एस्पिरेशनल टॉयलेट, जो अत्याधुनिक टॉयलेट होते हैं, वो उन्हें बनाया है। और साथ ही साथ आज हम वार्ड नंबर 28 में आए हैं, हनुमान मंदिर के पास में। यहाँ भी 50 लाख की लागत से एक भव्य रास्ते का शिलान्यास किया है। और शहर में इसी प्रकार से आने वाले समय में सभी जगह, हर वार्ड के अंदर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र पलवल में जुड़ा था उसकी बात हो
या पुराने शहर की बात हो, सभी जगह पे हम विकास कार्यों को बड़ी तेजी से कराएंगे और आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छा बदलाव शहर के अंदर देखेंगे। बहुत जल्दी आगरा चौक पर भी जो सौंदर्यीकरण का कार्य हम कराने जा रहे हैं उसकी भी जल्द शुरुआत होगी। और इस तरीके से साथ साथ लोगों की जो सुविधाओं के लिए भी नगर परिषद काम कर रही है, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी काम कर रही है और शहर को आधुनिक बनाने के लिए भी नगर परिषद काम कर रही है। और जो आज हमने एस्पिरेशनल टॉयलेट का जो शिलान्यास किया है, ये टॉयलेट निश्चित रूप से नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली की तर्ज पर एक बड़े और आधुनिक सुविधाओं के साथ में होंगे, जिसमें हमारे शहर के अंदर महिलाओं के लिए भी कोई टॉयलेट नहीं था, साथ साथ इसमें महिलाओं के लिए भी अलग से प्रावधान है। जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान रहेगा। तो निश्चित रूप से आधुनिक सुविधाओं के साथ में शहरवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए नगर परिषद लगातार कार्य कर रही है। चेयरमैन साहब, कहीं न कहीं शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, तो क्या नगर परिषद की कार्रवाई रहेगी? नगर परिषद ने पिछले 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार है हमने 10 ट्रैक्टर सफाई व्यवस्था के लिए खरीदे। वो आप सबने दिखाया अपने मीडिया के माध्यम से। इसी महीने में 2 बैकअप जो मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हमारे शहर के लिए उपलब्ध होंगी। इसी प्रकार से हमने शहर के अंदर 250 कर्मचारियों की भर्ती का कार्य भी चल रहा है। तो हमने पहले उपकरणों की जो कमियां थी, अभाव था, उसको दूर किया है और आने वाले समय में कर्मचारियों की भर्ती कर निश्चित रूप से पूरे शहर को, जो नगर परिषद शहर है जिसमें नया क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों को हम अच्छी सफाई की व्यवस्था प्रदान कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हम करके दिखाएंगे। ठीक है।